आपने देख लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक पर क्या क्या एक्शन हुआ, क्या क्या कदम उठाए गए। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं साजिश के 1200 सेकंड की साजिश के लिए 4 किरदार। जी हां, कैसे वो साजिश रची गई वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताने जा रहा हूं ये मैं क्यों कह रहा हूं कि किसने ये साजिश रची। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस साजिश का पहला किरदार क्या कांग्रेस पार्टी इस साजिश में शामिल थी। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे बड़ी वजह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई, इतनी बड़ी चूक हुई और कांग्रेस जश्न मना रही थी, कांग्रेस मजाक उड़ा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उसकी नजीर ये देखिए जरा, पीएम की सुरक्षा में चूक हुई। सिद्धू क्या कह रहे थे, पीएम को 15 मिनट रुकना पड़ा तो वो परेशान हो गए, जितना चाहे उतना ड्रामा करें। सोचिए जरा, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक और कांग्रेस मजाक बना रही। नाना पटोले क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नौटंकी है। वो लिख रहे हैं खाली कुर्सियां देख पीएम ने नौटंकी चालू कर दी जो उनकी आदत है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ और साजिश हुई और कांग्रेस के बयान देखिए, रणदीप सुरजेवाला की बयानीबाजी देखिए, बेतुकी बयानबाजी बंद कीजिए, यह कह रहे हैं वो पीएम से। पंजाब के लोगों ने अहंकारी सत्ता को आईना दिखा दिया, यानी इस साजिश को वो सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, भूपेश बघेल कह रहे हैं आप सिर्फ राजनीति चमकाने गए थे। सोचिए, 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला खड़ा रहा, इतनी बड़ी साजिश, और कांग्रेस कह रही है कि वहां सियासत हो रही थी। क्या पहले प्रधानमंत्री जाम में नहीं फंसे थे? भूपेश बघेल कह रहे हैं क्या पहली बार फंसे? जी हां बघेल साहब, पहली बार प्रधानमंत्री 20 मिनट तक इस तरह के जाम में फंसे, शायद आपको जानकारी नहीं है। वहां किसानों का आंदोलन हो रहा था, भूपेश बघेल ये कह रहे हैं पंजाब का दलित, अब देखिए इसमें दलित कार्ड कांग्रेस कैसे खेल रही। वो कह रही पंजाब का दलित सीएम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है दोनों घटनाओं का। बीवी श्रीनिवास क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के यूथ विंग को लीड करते हैं। वो लिख रहे हैं जो 750 किसानों की शहादत से नहीं बौखलाए, वो खाली कुर्सियों के चलते रद्द हुई रैली से दुखी हैं। सोचिए, कांग्रेस का नेता लिख रहा है मोदी जी हाउस द जोश, यानी देश का पीएम जो 130 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहा है, वो 20 मिनट तक सड़क पर खड़ा हुआ है, एक साजिश का शिकार है और कांग्रेस मजाक उड़ा रही। राशिद अल्वी क्या लिख रहे हैं, खुद को सेवक बताते हैं और जनता से डरते हैं। बीजेपी राजनीति कर रही है, यानी ये राजनीति तो कांग्रेस को करनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन कांग्रेस क्या इस साजिश में शामिल थी? इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पर इतना बड़ा मजाक उड़ा रही है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, जरा कांग्रेस के उन नगीनों को सुनिए जो इतनी बड़ी साजिश का मजाक बना रहे हैं। सुनिए जरा। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं यह मानता हूं प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं है, वह संस्था है। भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री जाता हूं और उसकी सुरक्षा में चूक हो जाए और उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों ने अपना बहुत बातें करी। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन है। राजनीतिक विद्वेष इतना कैसा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री की जिंदगी से खेल जाए। जाम कीता नहीं जी, जाम पुलिस वाले ने करवाया, जो मूहरे हो गए भी तुसीं जा नहीं सकदेगा। और डीजीपी ਨੂੰ तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आता है। अब लोकप्रियता लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री के लगातार गिर रहा है और इस कारण से ड्रामा किया गया। कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे प्रधानमंत्री जी को रुकना मजबूर कर दिया, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है।
ये पूर्ण रूप से एक सहानुभूति बटोरने का एक सस्ता जरिया ढूंढने की कोशिश करी गई। और आइए अब आपको बताते हैं, साजिश का पहला किरदार देख लिया। क्या इस साजिश में पुलिस भी शामिल थी? क्योंकि सोचिए, प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा था और पुलिस वाले चाय पी रहे थे। ऐसा हो सकता है? पुलिस वाले चाय पी रहे थे। देखिए जरा फुल स्क्रीन तस्वीर, उसके बाद बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि क्या पुलिस इस साजिश में शामिल थी। क्या सिर्फ कांग्रेसी नेता नहीं जो मजाक उड़ा रहे हैं सुरक्षा में चूक का, क्या पुलिस को भी शय थी? क्या पुलिस बाकायदा जानबूझकर ऐसा कर रही थी? देखिए जरा वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। पुलिस क्या इस पूरे प्लान में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक जानबूझकर कर रही थी? क्योंकि तस्वीर आपने देख ली पुलिस की चाय पीते हुए, लेकिन ये देखिए वजह मैं आपको बता रहा हूं। क्या इस साजिश में पुलिस शामिल थी? वजह एक कि एडीजीपी ने चेताया था प्रधानमंत्री के इस काफिले के गुजरने को लेकर। 3 बार बाकायदा मेमो जारी किए गए थे। 3 बार दौरे से पहले 5 मेल किए गए थे प्रधानमंत्री के आने से पहले। किसानों के प्रदर्शनों का भी पता था कि यहां किसान प्रदर्शन करेंगे। पुलिस के पास पूरी जानकारी थी बाकायदा। रोड ब्लॉक होने की भी जानकारी थी कि प्रधानमंत्री आएंगे तो रोड ब्लॉक होगी। डायवर्जन प्लान बनाने को एडीजीपी ने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो दूसरा प्लान बनाइए। एडीजीपी ने 3 मेमो जारी किए, उसे नजरअंदाज किया गया। पहला मेमो 1 जनवरी को था। देखिए उस मेमो में क्या था। 5 जनवरी को बारिश की संभावना भी बाकायदा जताई गई थी। सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री आ सकते हैं यह भी बताया गया था। फिरोजपुर रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी जिक्र था। वैकल्पिक रूट को प्लानिंग करें, यह भी बाकायदा कहा गया था। दूसरा मेमो 3 जनवरी को जारी हुआ पुलिस के जरिए, एडीजीपी के जरिए। क्या हुआ उस मेमो में? प्रदर्शनकारी रास्ता ब्लॉक कर सकते हैं, यह बताया गया था। 4 जनवरी को एडीजीपी ने तीसरा मेमो जारी कर दिया। सोचिए, प्रधानमंत्री के आने से पहले, पीएम के दौरे से 24 घंटे पहले यह मेमो जारी किया गया। इसमें मूवमेंट पर नजर रखने को बाकायदा कहा गया, नहीं रखी गई। फिरोजपुर रैली बाधित होने का खतरा था, पुलिस बल्कि उसमें शामिल थी रैली को बाधित कराने में, क्योंकि पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक रखा था जिससे पीएम की कुर्सियां खाली रहे रैली की। प्रदर्शनकारियों को रूट लीक किया गया। सबसे बड़ी चीज यह कि पुलिस को पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कहां से गुजरेगा और इसकी जानकारी बाकायदा प्रदर्शनकारियों को दी गई। उसके बाद वो वहां आकर प्रदर्शन करने खड़े हुए। पुलिस ने एसपीजी को भी गुमराह किया, यानी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को भी गुमराह किया। पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रही थी, वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। तो सवाल यह है, क्या इस पूरी साजिश में पुलिस भी मिली हुई थी? अब तीसरा किरदार जिससे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, वो किरदार है क्या प्रदर्शनकारी भी साजिश का हिस्सा थे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 वीडियो के जरिए मैं इस पूरी साजिश को खोलूंगा। पहला वीडियो जरा फुल स्क्रीन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफिले को रोका गया। इस काफिले को रोकने वाले कौन थे और क्या इसे रोकने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी? अगर आप देखें इस तस्वीर को तो प्रधानमंत्री 20 मिनट यहीं पर खड़े रहे। मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है जहां पीएम खड़े थे। दूसरी तस्वीर देखिए। मैं क्यों कह रहा हूं ये उस साजिश का हिस्सा था, उसके पीछे वजह ये आप देख रहे हैं किसानों की भीड़। अगर एमबीएन सुनवाऊं, किसानों को अनाउंसमेंट करके, ये सुन रहे हैं आप, अनाउंसमेंट के जरिए, माइक के जरिए यहां बुलाया गया, यहां भीड़ इकट्ठा की गई बसों में आकर। और देखिए पुलिस वाले साथ खड़े, पुलिस वाले चाय पी रहे हैं, वहां मूक बधिर बनकर खड़े, तमाशा देख रहे हैं पुलिस वाले। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंतजार कर रहे थे 20 मिनट तक। ये दूसरा वीडियो ये बता रहा है कि इस साजिश को कैसे प्लान किया गया। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इस साजिश को जमीन पर उतारा गया। देखिए जरा इस तीसरी तस्वीर में। आवाज एमबीएन सुनाऊं अगर मैं, गो बैक, वापस जाओ के नारे लग रहे थे। ये प्रदर्शनकारी किसके लिए वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के लिए। अब सोचिए जरा कि इन प्रदर्शनकारियों को किसने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूट से आ रहे हैं। इसका मतलब यह साबित होता है कि इन्हें बताया गया
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूट से आएंगे, आप इस रूट पर पहुंचिए और उसके बाद गो बैक के नारे लगाइए। यह तीसरी तस्वीर एक और हकीकत बयां कर रही है कि पुलिस किस तरह से प्रदर्शनकारियों के साथ इस पूरी साजिश में शामिल थी। अब चौथी तस्वीर देखिए, चौथी तस्वीर देखिए जरा। ये सामान्य प्रदर्शनकारी नहीं थे, इनके हाथों में लाठी डंडे थे। जो आपने 26 जनवरी की तस्वीर लाल किले पे देखी थी, उन प्रदर्शनकारियों के हाथों में भी, ये देखिए जरा, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, नारे लगाते हुए, चीखते हुए। ये साजिश की चौथी तस्वीर है, ये देखिए जरा, हाथों में लाठी डंडे लिए। यही तस्वीर आपने बॉर्डर्स पर भी देखी होगी। ये वही प्रदर्शनकारी हैं, क्या किसी बड़ी साजिश के साथ आए थे। और आइए साजिश की पांचवी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पांचवी तस्वीर में आप देखेंगे कैसे रोका गया। ये देखिए जरा, आवाज के साथ मैं सुनाऊं अगर, में जाने के लिए ये सुनिए जरा, पुलिस फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं एक बार, सुनिए। मोदी जी की ये देखो सारी बसें हैं, इतनी बसें हैं जो मोदी जी की रैली में जाने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन रोक रहा है। ये पंजाब सरकार जानबूझकर इस रैली को रोकने का काम कर रही है। पूरी पब्लिक को आज एक ऐतिहासिक रैली होनी है, उसको रोकने के लिए पंजाब पुलिस देखिए किस तरह से खड़ी है और हमें बेवजह तंग कर रही है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस जानबूझकर मोदी जी की रैली में पब्लिक को नहीं जाने दे रही है, इसीलिए रोका जा रहा है। आप देख लीजिए कितनी पब्लिक है जो जाने के लिए तैयार है, लेकिन पंजाब पुलिस यहाँ पे जानबूझकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने का काम कर रही है। अब देखिए जरा पुलिस कर क्या रही थी। पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोक रही थी जिन्हें रैली में जाना था, लेकिन प्रदर्शनकारियों को सड़क पर बिठाकर चाय की चुस्कियां ले रही थी क्योंकि प्रधानमंत्री को रोकना था। अब देखिए जरा किसानों के ठेकेदार, प्रदर्शनकारियों के ठेकेदार क्या कर रहे थे, देखिए और सुनिए। इस पूरी साजिश में किसानों के ठेकेदार भी शामिल हैं। मोदी को पंजाब में रोकने के लिए किसान मोर्चा सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन चला रहा था। किसान नेता दर्शन पाल भी विरोध में शामिल थे, सड़क पर पुतला फूंक रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूक रही ने, 2 तरीक ਨੂੰ ਫੂਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, कर्जिया ते लीक बनानी, केस वापस कराने, ये मुद्दे अपने बचाने की लड़ाई जारी रखनी है। किसान नेता सुरजीत सिंह किसानों को भड़काकर रोड जाम में शामिल था और इस पूरी साजिश के लिए सुरजीत प्रदर्शनकारियों की पीठ थपथपा रहा है और इस बात का ऐलानिया कर रहा है जो पुलिस की पोल खोलती है कि खुद पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी के रूट के बारे में उसे बताया था। रोड जाम करके उन्हां नूं बीजेपी ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੀਕੇ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ करता ਹਾਂ। सुन लिया आपने कैसे ये किसानों के ठेकेदार भी इसमें शामिल थे। आइए साजिश का चौथा किरदार है खालिस्तानी आतंकी। जी हां, खालिस्तानी आतंकी कैसे इस साजिश में शामिल था ये आपको बताने जा रहे हैं। यानी ये साजिश प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत बड़ी थी और यहां बहुत से लोग इसका खिलौना बने हुए थे या जानबूझकर इसमें शामिल थे। उन्हें खुद जवाब देना पड़ेगा, क्या खालिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे वो? खालिस्तानी आतंकी ने बाकायदा क्या किया देखिए जरा। रास्ता रोकने के लिए खालिस्तानी साजिश रची गई, रास्ता रोकने के लिए इनाम का ऐलान किया गया और खालिस्तानी संगठन ने इसका ऐलान किया। और इस ऐलान में क्या शामिल था? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकेगा 80 लाख के इनाम की घोषणा की गई। यानी सब सुनियोजित था, सब कुछ स्क्रिप्टेड था और उसी स्क्रिप्ट के आधार पर पुलिस से लेकर सब हर शख्स क्या उसी स्क्रिप्ट में रोल प्ले कर रहा था। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इस बात का ऐलान किया था। आपको बताऊं, यात्रा से 2 दिन पहले बाकायदा वीडियो जारी किया गया था और इस वीडियो में आतंकी संगठन का मुखिया पन्नू खुद बोल रहा था। सोचिए, उसको भी पता था पीएम गुजरने वाले इस रूट से। यह अपने आप में और बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। इसकी बाकायदा संगीन जांच होनी चाहिए कि एक आतंकी को पता था कि पीएम उस रूट से निकलेंगे। सिख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन है जिसका यह आतंकी है। 2019 में भारत ने इस पर बैन लगा दिया था। पन्नू को आतंकी सूची में डाला गया था। और तो सवाल यह है कि खालिस्तानी आतंकी अगर साजिश रच रहा था
तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू को अपने बड़े भाई इमरान खान से सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू इस पूरी साजिश को कह रहे ड्रामा है और खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ है। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री जहां मौजूद थे। फुल स्क्रीन मैप में दिखाऊं कि प्रधानमंत्री जहां मौजूद थे, क्या कोई इंटरनेशनल साजिश थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए जरा प्रधानमंत्री का काफिला जहां रुका था वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर कितनी दूर था। महज 30 किलोमीटर, सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर था। फिरोजपुर से पाकिस्तान की दूरी कितनी है, इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या पीएम को बहुत बड़ा खतरा था। उस खतरे के बारे में आपको बताते हैं। देखिए जरा, यह महज एक चूक नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर थे और जिस जगह से प्रधानमंत्री दूर थे उसके बारे में जान लीजिए। जहां पीएम थे वहां क्या हो चुका है। फिरोजपुर के मुंदकी में प्रधानमंत्री का काफिला फंसा था। मुंदकी आपको बताऊं, जहां काफिला फंसा था, बेहद सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील इलाका है ये। पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी। अब सोचिए, देश के प्रधानमंत्री 20 मिनट तक फंसे थे उपद्रवियों के बीच, प्रदर्शनकारियों के बीच, जिनके हाथ में लाठी डंडे थे, और वहां से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर। इलाके में कई बार, इस इलाके में आपको बताऊं, कई बार ड्रोन दिखाई दिए हैं और चीन में बने हुए ड्रोन कई बार यहां घुस जाते हैं। अब सोचिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हो सकती थी। नवंबर में आपको बताऊं, सीमा के पास गांव में बाकायदा ग्रेनेड मिले थे, टिफिन बम, विस्फोटक भी मिल चुके हैं इसके आसपास। नवंबर 2021 में बाकायदा टिफिन बम बरामद हुआ था यहां से और 3 आरोपी यहां से गिरफ्तार किए गए थे उस दरमियान। 15 सितंबर से अब तक 4 टिफिन बम मिल चुके हैं और फिरोजपुर जलालाबाद से टिफिन बम मिले थे। अब आप सोचिए कि कितना सेंसिटिव जगह थी जहां प्रधानमंत्री खड़े थे, वो कितनी संवेदनशील जगह थी। 15 सितंबर को आपको बताऊं, 2021 15 सितंबर जलालाबाद में ब्लास्ट हुआ था जहां से प्रधानमंत्री मौजूद थे। उसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। टिफिन बम ब्लास्ट में एक शख्स की मौत हो गई थी और पुलिस ने इसे आतंकी साजिश बताया था। फिरोजाबाद से जलालाबाद सटा हुआ है। तो सवाल यही है, जवाब तो अब कांग्रेस को भी देना पड़ेगा, चन्नी को भी देना पड़ेगा कि क्या वो किसी साजिश का हिस्सा थे, शामिल थे। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, बाकायदा इतनी बड़ी घटना हुई जिसके बाद बीजेपी के नेता आज राज्यपाल से मिले। दूसरी तस्वीर दिखाऊं, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति से मिले। तो सवाल ये, फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं, सोचिए जरा, राष्ट्रपति ने, देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पर चिंता जताई है। ये चिंता ऐसा ही नहीं है, खुद प्रधानमंत्री उसके बाद राष्ट्रपति से मिलने गए, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलने नहीं आ सकते हैं, इसलिए खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने गए। तो सवाल यह है कि इस बड़ी गलती की सजा होगी या नहीं। बेशक सजा मिलनी चाहिए। सजा क्या होगी, क्या कोई बड़े एक्शन की तैयारी है, तो आपको बताने जा रहा हूं क्या कुछ हो सकता है अब। तो यह देखिए आपके सामने, राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, सुरक्षा में चूक का फर्स्ट हैंड ब्यौरा दिया। राष्ट्रपति ने इस मामले पर गहरी चिंता जताई है और कैप्टन अमरिंदर ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। कैप्टन अमरिंदर का कहना है पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। सुरक्षा में चूक, प्रशासन का पर सवाल उठाए हैं। सवालों में बाकायदा डीजीपी पंजाब के और चीफ सेक्रेटरी भी हैं इस वक्त। हुसैनी वाला हेलीकॉप्टर से जाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मौसम खराब हुआ तो वो सड़क से गए। लेकिन आपको बताऊं कि डीजीपी ने, जो डीजीपी हैं, उन्होंने रूट को ग्रीन सिग्नल दिया था, यानी रूट साफ है। इसी के बाद काफिला प्रधानमंत्री का रवाना हुआ और प्रोटोकॉल ये कहता है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री के साथ होंगे, लेकिन दोनों काफिले के साथ नहीं थे। तो आखिर क्यों नहीं थे दोनों काफिले के साथ? दोनों अधिकारियों की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा में चूक को लेकर जांच भी बाकायदा शुरू हो गई है। चूक पर कमेटी, आपको बताऊं, 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी और स्टेट के साथ केंद्र भी कार्रवाई कर सकता है। सेंट्रल क्या कार्रवाई कर सकता है? गृह मंत्रालय के पास कार्रवाई का अधिकार होता है। आईएएस और आईपीएस पर केंद्र का विशेष नियंत्रण होता है। गृह मंत्रालय ने पंजाब से बाकायदा रिपोर्ट तलब की है और केंद्र अपने स्तर पर भी जांच करा सकती है। जांच में अधिकारियों की बाकायदा जिम्मेदारी तय होगी और
तो अधिकारियों पर केंद्र कार्रवाई कर सकता है। क्या कार्रवाई हो सकती है? सुरक्षा चूक का मामला आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट से मामले की जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई करेगा। कोर्ट ने केंद्र पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांगा है। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो वो चीजें हुई जो अब तक प्रशासनिक स्तर पर हो रही थी, लेकिन देश में उबाल है और गुस्सा है। वो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, देखिए जरा, जम्मू की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। जम्मू में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है, लोगों ने प्रदर्शन किया, लोग सड़कों पर निकले। और देखिए, गुस्सा लाजमी भी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ यह साजिश रची गई। सिर्फ जम्मू ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देहरादून से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। देहरादून में भी इसी तरह लोगों ने प्रदर्शन किया। ये देखिए जरा, झंडे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की सरकार के खिलाफ, पंजाब सरकार के खिलाफ। तीसरी तस्वीर मैं दिखाऊं, आगरा में भी इसी तरह का प्रोटेस्ट हुआ है। देश के अलग अलग शहरों में इस तरह का प्रदर्शन किया गया है। ये जो गुस्सा है, ये सिर्फ सड़कों पर नहीं है, लोगों की जुबान पर भी है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। जब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश के प्रत्येक नागरिक से माफी नहीं मांगेगी, माननीय प्रधानमंत्री का अपमान करने के लिए, उनकी सुरक्षा को तार-तार करने के लिए, तब तक पूरे देश में इस देश का युवा सड़कों पर आकर कांग्रेस पार्टी की ईंट से ईंट बजाएगा। कांग्रेस पार्टी के ताबूत में आखिरी कील है यह कृत्य। एक भी खरोच अगर हमारे मोदी जी पे आ गई होती ना, तो कांग्रेस पार्टी पूछती फिर हाउस द जोश दिखाई नहीं देती मानचित्र में कांग्रेस पार्टी है कहाँ पे। साजिश नहीं, ये देश के साथ कांग्रेस ने गद्दारी की है। ये कहेंगे मोदी जी के हत्या की सुनियोजित साजिश नहीं है, ये 130 करोड़ जनता की हत्या कराने की साजिश है। जिस तरीके से चन्नी और कांग्रेस ने बर्ताव किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वैसे दोस्त है उनका, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री पंजाब में आ रहे हैं, उनका विरोध कराया उन्होंने। हम एक पीएम को सुरक्षा नहीं दे सकते तो उसके हम ये मायने है कि हम आम जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते। तो कल कांग्रेस ने किया, वो पंजाब की धरती को कलंकित करने की कोशिश की है। तो ये सारा एक षड्यंत्र दिखाता है। मुझे तो ये लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश थी ये कांग्रेस सरकार की, और उसमें ना सोनिया जी और ना ही राहुल जी कोई भी सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की ही योजना और रचना थी। इसको किसी पार्टी लेवल से नहीं देखना चाहिए, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी है, उसमें हमारी क्षति और छवि दोनों ही खराब करते हैं। सुरक्षा में जो कमी है वो देश के साथ गद्दारी है। इसके लिए बहुत निंदनीय कार्य है, राष्ट्रपति शासन लगे, इसके साथ ही इनका खात्मा होगा। इसकी जांच और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ऐसी चूक तो इस देश में मुझे लगता है सबकी सुरक्षा में हो सकता है। फिर तो आम लोगों में गुस्सा है, खास क्या कह रहे हैं। कंगना रनौत क्या कह रही हैं, देखिए। कंगना रनौत ने कहा इस सुरक्षा में चूक के बाद पंजाब में जो हुआ वो शर्मनाक है। कंगना कह रही है पीएम प्रजातांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रतिनिधि हैं और 140 करोड़ जनता की आवाज है प्रधानमंत्री मोदी। ऐसे हमले का मतलब हर नागरिक पर हमला है, यह हमारे प्रजातंत्र पर भी हमला है। कंगना ने कहा पंजाब आतंकी गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है, अगर हम अभी नहीं रोकते हैं तो फिर इसे मूव करेंगे तो देश को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, कंगना का कहना है। अनुपम खेर ने भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पर कहा है कि पीएम की सुरक्षा की चूक हुई, खिलवाड़ हुआ सुरक्षा के साथ, पीएम के प्रति नफरत कायरता की निशानी है। याद रखिए, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, अनुपम खेर ने लिखा। परेश रावल ने कहा अगर आग में पैर देने का खेल खेला जा रहा है, सुरक्षा में चूक अस्वीकार्य और हैरान करने वाली है। परेश रावल कह रहे हैं पीएम और ताकतवर, लोकप्रिय, मजबूत होकर उभरेंगे, यानी पीएम और ज्यादा ताकतवर और लोकप्रिय हो जाएंगे। किरण खेर ने कहा पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक चिंताजनक है। किरण खेर कह रही है इस बड़ी चूक की गहन जांच की जानी चाहिए। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो आपने देखा ये शर्मनाक था जिस तरह से सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन देखिए देश के पीएम का काफिला चलता कैसे है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें देखिए, फुल स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए गाड़ियां गिनिए, देखिए कितनी गाड़ियां, 1 2 3 4 गाड़ी पीएम के काफिले के साथ, 5 गाड़ी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला चल रहा है, ये 6ठी गाड़ी, 7वीं गाड़ी पीएम के काफिले, 32 गाड़ियां प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलती हैं। 10 11 12 12वीं गाड़ी आप देख रहे हैं।
यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। इस तरह से चलता है काफिला। 14 गाड़ी, 15 गाड़ी, ये देख रहे हैं आप, 16 गाड़ी, ये देश के प्रधानमंत्री का काफिला ऐसे चलता है। 17वीं गाड़ी, पूरी 32 गाड़ी इस काफिले में आप गिन सकते हैं। 18, 19 गाड़ी, 20 गाड़ी आपको मैं दिखा रहा हूं, पूरी 32 गाड़ी। 21वीं गाड़ी, 22वीं गाड़ी आप देख रहे हैं, 23वीं गाड़ी। ये देखिए, देश के पीएम का काफिला अभी थम नहीं रहा, इतना लंबा चौड़ा काफिला। 25वीं गाड़ी आप देख रहे हैं, 26वीं गाड़ी एम्बुलेंस चल रही है साथ में, 27वीं गाड़ी आप देख रहे हैं, 28वीं गाड़ी पीएम के साथ, 29, 30, 30वीं गाड़ी आप देख रहे हैं, और बाकायदा 32 गाड़ियां सिर्फ काफिले का हिस्सा होती हैं। अब सोचिए, इतना लंबा चौड़ा लाव लश्कर, देश के प्रधानमंत्री जो 130 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं, उनके काफिले को इस तरह से रोकना बहुत बड़ी चूक है और इसकी बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो सिर्फ 72 घंटे में रिपोर्ट देगी। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।